मनरेगा में सृजित होगा मानव दिवस, यानी कि मनरेगा में अगले वर्ष होंगे 25 करोड़ मानव दिवस सृजित। वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख जीविका दीदी डेयरी और कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ेगी। आपको बता दें कि 150 नए रूल्स रिटेल मार्ट भी खुलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं गांव की सरकार। हमेशा आपका कमेंट आते रहता है कि मनरेगा के संबंध में बताएं। बिहार सरकार ने आम बजट पेश किया है जिसमें किसानों, गांव की सरकार यानी कि मुखिया जी, सरपंच साहब, वार्ड सदस्य, पंच साहब, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला अध्यक्ष के लिए भी बहुत कुछ इस बजट में दिया गया है। यानी कि शहरों की तरह गांवों के विकास पर भी खास फोकस किया गया है। तो हम बात फिलहाल कर रहे हैं मनरेगा पर। दोस्तों, पूरी खबर बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर पहली बार हमारे चैनल पर आप आए हैं तो सबसे पहले आप इस तरह की खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए और अपने सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बेहतर लगे कि हमारे कार्य का इस चैनल पर कुछ आता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपका सहयोग रहा है और सहयोग की अपेक्षा है, लेकिन अभी भी काफ़ी संख्या में हमारे व्यूवर्स जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी अच्छी अच्छी खबरें दी जाती है। तो बात मनरेगा की। मनरेगा में पैसों की कमी नहीं है, कामों की कमी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पंचायतों में काम कराने के लिए पैसों की कमी नहीं हो पाती है, केवल पहले पूंजी लगाने की ज़रूरत होती है। आपने हमसे पूछा था कि सर ये बताइए कि वार्ड सदस्य मनरेगा का काम करा सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल करा सकता है, लेकिन आप मुखिया की सहभागिता उसमें होगी, मुखिया के देखरेख में होगा। यानी कि मुखिया आपको अगर देते हैं तो ठीक है, हालांकि उनको आपको कहने पर वो मनरेगा का कार्य आपको देने के लिए वह आपके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे। कारण कि मनरेगा के कार्य कराने के लिए पहले पैसों की ज़रूरत होती है और सरकार के द्वारा उसे बाद में भुगतान किया जाता है, तो आपको पूंजी लगाना पड़ेगा। अब मुखिया जी अगर पहले पूंजी लगा लेते हैं और आप कहिएगा कि हम उसका लाभ लेंगे, तो मुखिया जी शायद सक्षम नहीं हो पाएंगे। लेकिन मुखिया जी के साथ भी आज का आपका व्यवहार अगर सहज है तो बिल्कुल वे आपको काम देंगे। तो बात सरकार की करते हैं कि मनरेगा में अगले वर्ष होंगे 25 करोड़ मानव दिवस सृजित। आपको बताते चले कि अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में 25 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जाएंगे। अर्थात अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक राज्य के श्रमिकों को 25 करोड़ दिन का रोजगार मनरेगा के तहत मिलेगा। यानी कि पंचायत में मुखिया जी अपने यहाँ के मजदूरों को, कामगारों को कह सकते हैं कि 25 करोड़ मानव दिवस का कार्य देंगे, यानी कि 25 करोड़ दिन का रोजगार वो देंगे। यानी कि गांव का विकास भी होगा और रोजगार भी मिलेगा। सरकार का फोकस यहाँ है। आपको बता दें कि आपने हमेशा पूछा है कि सर हम लोग का पावर कब मिलेगा, तो मैंने वीडियो में कोशिश किया है, खबरों में बताने की कोशिश किया है कि पावर कब मिलेगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने हमेशा यह फोकस किया है और बयान देते आया है कि अप्रैल महीने से गांव की सरकार का कार्य और गांव के विकास धरातल पर अप्रैल महीने से दिखने लगेगा। अब तक सरकार का फोकस बिल्कुल सही दिशा में है और अप्रैल महीने से नई नई योजनाएं भी खुलना शुरू हो जाएगा। अभी आप कह रहे हैं कि मुखिया जी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, इस तरह से हो रहा है, तो ये हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत तरह के सवाल आपके आते हैं। तो अब पुरानी योजनाओं पर काम हो रहे हैं। अप्रैल महीने वित्तीय वर्ष 2022-23 का शुरुआत अप्रैल महीने से होगा और उसमें नई योजनाएं खोले जाएंगे। आपको बता दें कि यह वर्तमान वर्ष 2021-22 के लक्ष्य 20 करोड़ से 5 करोड़ अधिक होगा। यानी कि 20 करोड़ का लक्ष्य फिलहाल का है,
लेकिन इसमें 5 करोड़ का लक्ष्य ज़्यादा रखा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी तक 12 करोड़ 1 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जिसमें 54% भागीदारी महिलाओं की रही है। इसमें महिलाओं की भी भागीदारी देखना है, उनकी उपस्थिति बरकरार रखना है। विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के पेश बजट में भावी योजनाओं और वर्तमान उपलब्धियां भी दर्शाया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में विभाग का कुल बजट 15,456 करोड़ का होगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि अगले वित्तीय वर्ष कहे तो 22-23 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक वित्तीय वर्ष में विभाग का कुल बजट 15,456 करोड़ का होगा। इसमें 14,996 करोड़ योजना मद में खर्च होंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग का कुल बजट 16,409 करोड़ का है। मनरेगा के अंतर्गत 2022-23 में 2 करोड़ पौधारोपण किए जाएंगे, यानी कि पंचायत प्रतिनिधियों को, वार्ड सदस्य को, मुखिया जी को अब पौधारोपण भी मनरेगा के तहत करवाना होगा। यानी कि 2022-23 में 2 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। यानी कि मनरेगा के तहत विभिन्न तरह के कार्य कराए जाते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं है। इसमें 2 चीज़ देखा जाता है, पहला कि गांव का विकास हो, दूसरा गांव के लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा के तहत जो कार्य होते हैं उसमें मजदूर वर्ग काम करते हैं। वहाँ अगर मिट्टी की कटाई है, मिट्टी की भरावट है, तो वहाँ जेसीबी आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ मजदूरों से, देखिए अगर जेसीबी अगर काम करता है वहाँ पर तो 10 दिन का काम वह 1 दिन में कर देगा, तो वह क्या होगा, वहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर मजदूर वर्ग वहाँ करते हैं तो कम से कम उनका 10 दिन कार्य चलेगा। तो सरकार का यह है, हालांकि अगर जिनके द्वारा इस तरह का कार्य कराए जाते हैं मशीनों के द्वारा मनरेगा के तहत जो होते हैं, तो वहाँ अगर कंप्लेन करते हैं तो उनका काम भी रुक सकता है, क्योंकि मनरेगा में मजदूरों के रोजगार देने की लक्ष्य रखा गया है, मजदूरों से काम कराने की बात होती है। खैर, हम आपको भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सही चीज़ बताने का कार्य कर रहे हैं कि आखिर मनरेगा है क्या। इधर आपको थोड़ी सी बात जीविका दीदी का भी हम ले लेते हैं। वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख जीविका दीदी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी जुड़ेगी। जीविका दीदी से ने कॉन्फ्रेंड के पास समन्वय कर राज्य में 854 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर लिया है। अब तक इन सोसाइटी से 42,457 दीदियां जुड़ी हुई है। अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.5 लाख परिवारों को सोसाइटी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और इधर आपको बता दें कि 150 नए रूरल रिटेल मार्केट खुलेंगे। ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्यमियों खासकर किराना दुकान से जुड़ी महिलाओं को उचित दर पर गुणवत्ता युक्त सामग्री का आपूर्ति के लिए 68 रूरल रिटेल मार्ट का संचालन किया जा रहा है। इसमें से 50 मार्ट वर्तमान वित्तीय वर्ष में खोले गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 150 रूरल रिटेल मार्ट खोले जाएंगे। कौशल विकास के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष में 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो इस आम बजट में गांवों के लिए, प्रतिनिधियों के लिए, ग्रामीणों के लिए बहुत कुछ लक्ष्य रखा गया है, दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप ग्रामीण जनता हैं तो इस बात को जरूर समझ लीजिए कि मनरेगा है क्या। अगर आप पंचायत प्रतिनिधि हैं तो एकदम स्वस्थ हो जाइए कि सरकार ने जो आपसे वादा की है कि अप्रैल यानी कि नया पावर दिया जाएगा, विशेष पावर दिया जाएगा, विशेष योजनाओं पर कार्य कराया जाएगा, स्टेडियम बनाने का कार्य दिया जाएगा, फील्ड का जीर्णोद्धार कराने का कार्य दिया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, अप्रैल महीने से नई योजनाएं खुलना शुरू हो जाएगा। सरकार के लक्ष्य में है, यानी कि गाँव की सूरतें बदलेगी, संवरेगी और अप्रैल महीने से धरातल पर भी दिखना शुरू हो जाएगा। सरकार का फोकस है कि जितने भी जगह अगर सरकार पंचायत भवन नहीं बने हैं, शीघ्रता से बनाएं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में एक ग्रामीण पहुंचा था और उन्होंने शिकायत किया था मुख्यमंत्री से कि हमारे यहाँ सरकार पंचायत भवन तो बने हैं, लेकिन ना तो वहाँ मुखिया जी बैठते हैं, ना तो वार्ड सदस्य बैठते हैं और ना ही कोई कर्मचारी बैठते हैं।
इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी भी जताई थी और तुरंत ही पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव को फोन करके बताया कि देख लीजिए इसको, यह बहुत गलत हो रहा है। तो इस तरह से जहां पंचायत भवन, सरकार पंचायत भवन नहीं बने हैं, वहां शीघ्रता से बनाने के लिए राशि जारी की गई है और जहां बने हैं वहां मिनी प्रखंड की तरह उसका संचालन भी किया जाना चाहिए। तो यह थी आज की कुछ खास खबरें, कुछ खास जानकारियां जो आपको बताना जरूरी था। कैसा लगा आपको यह वीडियो जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।